हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो हम लोगों ने सर्कल सॉरी स्फीयर लिया था, जो हम लोगों ने क्या लिया था? स्फीयर लिया था। जैसे इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हमने स्फीयर लिया था। अब बात आती है कि आपने जो स्फीयर लिया था उसके भी यहाँ पे आपसे क्या बात, इस रेडियस ऑफ द कर्वेचर की बात हो रही है। दैट मीन्स कर्वेचर हमने ऊपर ऊपर बताया कि कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर क्या होता है? मतलब किसी स्फेयर का जो हिस्सा हम कट करते हैं कर्व के शेप में, कर्व के शेप में जो हिस्सा कट करते हैं वही हिस्सा हमारा क्या होता है? कर्वेचर होता है ना? अब जैसे मान लो हमने इस तरह से कोई हिस्सा कट कर लिया, इस तरह से कोई पार्ट हमने रिसीव किया, कहाँ से? स्फीयर से। अब आपसे पूछा जाए जो ये पार्ट है इसका रेडियस क्या होगा? तो अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी सेम कंडीशन, जो भी हमने कर्व एरिया रिड्यूस किया मतलब काट के निकाला किसी स्फीयर से। अब ये ऊपर फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ दो नंबरिंग कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में अगर हम बात करें तो हम क्या, यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो ये सेंटर इसका कहाँ मिलेगा? जो आपका मेन स्फीयर था, ये जो आपका स्फीयर बना हुआ है, जो आपका मेन स्फीयर था, मेन स्फीयर का जो सेंटर होगा वही आपके इस कर्व का भी सेंटर बनेगा। रीजन क्या होता है कि जो आपका कर्व है ये आपका एक स्फीयर फॉर्म करेगा कुछ इस तरह। हाँ बोलो। क्या? अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे वेट करो अभी। हाँ वेट करो, अभी हम उसको रीड कर देंगे आपको अच्छे से प्रॉपरली। पहले हम उसको रिलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें हम बताते चलेंगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसको हम रीड करके, विदाउट रीड करके स्किप करेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक को कनेक्ट करते हैं पीछे से, है ना? ओके, जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, क्लियर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई मान लो जैसे हमने एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया, लो एक कर्व ड्रॉ कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। अब इस कर्वेचर का हमको क्या बताना है? सेंटर बताना है। इसका सेंटर कैसे डिसाइड हो सकता है? भाई ये तो पूरा सर्कल बना नहीं रहा है, ना ही स्फेयर बना रहा है। जब पूरा नहीं बना, बट इस पे इसका जो घुमाव है, जो इसका टर्न है, जिस हिसाब से ये बेंड हुआ है, अगर उसके बेंडिंग के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो बेसिकली एक स्फेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये? जब ये, तो जो स्फेयर बनाएगा उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्व का क्या होता है? सेंटर होता है। वही इस कर्व का क्या हो जाता है? सेंटर होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जिस स्फेयर से आपका कर्वेचर निकाला गया है, चाहे ये वाला स्फेयर रहा हो, जिस भी स्फेयर से आपका कर्व निकाला जाएगा, जो भी कर्वेचर बनेगा, आपके उसी स्फेयर का जो सेंटर होगा वही उस कर्वेचर का भी सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब बात आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो हमको आज जहां से पढ़ना है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंस क्या हुआ? किसी सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस तो हम इसी को बोलते हैं ना, किसी सर्कल में जो ये लेंथ होती है जहां से सरकमफ्रेंस टच हो रहा होता है, इसी को हम रेडियस बोलते हैं। बट अब हमको यहाँ पे सर्कल का बताना नहीं है, स्फेयर का भी नहीं बताना, हमको किसका बताना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जो कर्व हम लोगों ने स्फेयर से निकाला है, जो कर्व हम लोगों ने क्या किया, स्फेयर से कट करके निकाला है, उसका रेडियस बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब किसी कर्व का जब किसी कर्व का हम सेंटर डिसाइड कर रहे थे, तब भी उस पूरे उसका जो पूरा मेन फॉर्मेशन था उसके सेंटर से लेके आए थे। तो अगर सेंटर इसका मेन स्फेयर का सेंटर हुआ तो रेडियस भी इसका मेन स्फेयर का ही रेडियस होगा। रीजन क्या है कि आपका रेडियस
रिलेट किससे रख रहा है, सेंटर से रिलेशन रखता है। जब वो सेंटर से रिलेशन रखेगा तो दैट मीन्स, अब देखो हम से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो रेडियस होता है ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट is called the radius of curvature of the mirror. That means the radius of sphere, मतलब स्फीयर का जो रेडियस होता है आप विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के स्फीयर का जो रेडियस होता है, जैसे ये जो हमने फिगर यहाँ पे ऑलरेडी लगा है व्हाइट वाले पे देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि सही से विजिबल हो। ये ध्यान से देखो इस पे। अब क्या है, जैसे ये पूरा का पूरा स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, तो बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, सपोज दैट हम यहां से एक रेडियस बना देते हैं लो, ये जो रेडियस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंस क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होगा उसका क्या होगा, इनर इनर साइड रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसका आउटर साइड रिफ्लेक्शन होगा। तो अब मैंने बॉल में बताया था, बॉल का एग्जांपल लेके, उसके पास दो रेडियस मिलते हैं, एक इनर रेडियस मिलता है, एक आउटर रेडियस मिलता है कि नहीं। जब इनर रेडियस आउटर रेडियस की बात होती है तो इसीलिए यहां पे लिखा गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब अगर हम दोनों रेडियस की बात करें तो दोनों रेडियस इस हिसाब से अलग हो सकते हैं, कॉनकेव का अलग हो सकता है, कॉन्वेक्स का अलग हो सकता है, ठीक। ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अपार्ट कॉल्ड द रेडियस ऑफ द मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द मिरर बोलते हैं। क्लियर ना? ओके। हाँ बोलो। हाँ, फिर से रिपीट करो। रेडियस किसी भी एंगल, हाँ रेडियस देखो, रेडियस का सेंस क्या होता है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है, जो फिगर आपका बना हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान दो, तो व्हाइट वाले में, तो रेडियस का सेंस होता है सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस ना। जैसे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये, हाँ ये व्हाइट, हाँ ये व्हाइट वाला फिगर देखो, हाँ व्हाइट वाला फिगर ध्यान दो, ये व्हाइट वाला फिगर देखो, इसमें तो क्या है, थर्ड नंबर डाल देते हैं, थर्ड नंबर पे जो फिगर है ये एक सर्कल या स्फीयर कुछ भी है ना, इसके सेंटर से इसका जो ये आउटर सरफेस है जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, इससे यहां तक की जो डिस्टेंस होती इसी को हम रेडियस बोलते हैं। अब ये हर जगह क्या होती, सेम होती, चाहे जितना रेडियस आप खींच डालोगे एक सर्कल में, वो हमेशा क्या होगी, उसकी लेंथ हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। एक, हाँ, अब कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का संख्या, अब कर्व हमारे पास सिर्फ इतना सा होता है ना, कर्व सिर्फ इतना सा होता है, इस पे एक जो लाइन खींचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पीछे पढ़ा चुका मैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। तो जब किसी आपके कर्वेचर के पोल से कोई सीधी प्रिंसिपल एक्सिस आगे निकलती है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं सेंटर पड़ेगा इस जगह पे, तो सेंटर से इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस हो रही होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। क्लियर ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विजिबल नहीं है क्या? थोड़ा सा छोटा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब दिख रहा होगा। हाँ,
अच्छा, डायग्राम जो बना है छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने पे विजिबल है उतने पे सी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शो हो रहा है? हाँ। अब ध्यान से पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अभी हम क्या किसकी बात की है? अभी हम लोगों ने कर्व की बात किया, है ना? ये जो कर्व बना, ये कौन कैसा मिरर हो सकता है? एक कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है ना? अगर ये इनर सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो कॉनकेव हो जाएगा, आउटर सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो हमने एक कर्व सीखा। कर्व का जो सेंटर पॉइंट है, इसको हमने क्या जाना? इसको पोल बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? पोल। अब इसी से ध्यान देते हैं, इसी पॉइंट से एक डिस्टेंस हम निकालें कि जो कहां तक जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। किसको? अभी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम वहां पे लेंथ ऑफ द फोकस पे हम बात करेंगे, या लेंथ ऑफ द सेंटर पे बात करेंगे, ठीक है? तो अब ये आपका जो डिसाइड होता है पोल से लेके सेंटर, ये जो लेंथ होती है, इसी को हम क्या, ये जो पॉइंट बना आपका क्या बन गया? सेंटर ऑफ द कर्वेचर बन गया। ठीक है। अब ध्यान से समझना, बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक कर्व ना होके ये पूरा का पूरा एक स्फेयर होता है। ये पूरा का पूरा एक स्फेयर होता है इस तरह से। अब यही जो हम लोगों ने ये आपका क्या बनाया, पोल से सेंटर को कनेक्ट किया। अगर यही कोई सीधी लाइन ऐसे इस तरह से पोल से होते हुए और सेंटर को क्रॉस करते हुए ऐसे सीधी निकल जाती है, कोई भी लाइन अगर क्या हो, पोल पोल से क्रॉस होते हुए सेंटर को टच करते हुए सीधा क्रॉस हो जाती है, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। बातें समझ में आई? दैट मीन्स, देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसको पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, पासिंग थ्रू द पोल, पोल आपका यही है। एक सीधी लाइन जो कहां से पास हो रही हो? पोल से पास हो रही हो। एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फीयर, और सेंटर से पास हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा जो पोल और सेंटर दोनों से पास हो जाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? और ये जो यहाँ पे देखो, इनके बीच में जो लेंथ है, ये वाली लेंथ पोल से लेके सेंटर के बीच की जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पीछे पढ़ा अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ध्यान से समझते समय देखो, हम पीछे से लेके आगे तक सबको एक साथ रिलेट कर रहे हैं ताकि आप भूलो ना किसी चीज को। ठीक है, भूलना नहीं है। सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने कोई कर्व लिया, ये कर्व आपका कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉनकेव कब होगा? जब इनर एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। कॉन्वेक्स कब होगा? जब आउटर एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इस कर्व का जो सेंटर वाला एरिया, सेंटर पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है। कर्व पे, कर्व के ऊपर जो सेंटर बनेगा उसको हम बोलते हैं पोल। और इस कर्व का जिसका टुकड़ा है उसका जो सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का टुकड़ा हमारा कर्व होता है उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को क्रॉस करके सीधी निकल जाने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर? अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दो लेंथ होती है, देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीजें क्लियर हुई?
डन। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा क्रॉस होके निकल जाती है। ठीक। डाउट है। हाँ बोलो। ये जो डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें हाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एफ लिखा है, एंड जो रेडियस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? रेडियस जो है सेंटर ऑफ कर्व, अच्छा जो मेन फिगर बना हुआ है आपके डिस्प्ले पे। यस सर। ओके ध्यान से देखो। आप बात कर रहे हो यहाँ पे बीच में एफ लिखा है इसकी ना। यस सर। अभी इसको आप छोड़ दो, इसको हमने आपको पढ़ाया नहीं। ये पॉइंट इसको भूल जाओ क्या है। समझ लो कि पॉइंट है ही नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। अब लेकिन वो अब ये, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ। हाँ नहीं वो फोकस है, फोकल लेंथ नहीं है, फोकस उसको बोलते हैं। अभी हम उसके बारे में फोकस। डिस्कस करेंगे। हाँ। ओके। बट हाँ फोकस। रेडियस, हाँ इसमें रेडियस तो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे लिखा गया, ध्यान से समझो। ये यहाँ पे देखो दो लाइन खींचा इन्होंने, ये और दूसरी लाइन इन्होंने ये यहाँ पे खींचा ना। यस तो सर। मतलब ये पोल हुआ, ये सेंटर हुआ। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। मेरा जो फिगर हमने जो बना, देखो हमने भी ये बताया, पोल और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर तो हमें दोनों का रेडियस ऐसे शो करना है। दोनों का रेडियस मतलब हमें जो है वो दोनों को एक साथ उसमें जोड़ के रेडियस दिखा दिया, लाइन ऐसे लंबा कर, राइट? दोनों का, दैट मीन्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव का। नहीं सर, पोल और सेंटर कर्वेचर दोनों में उसने लाइन ड्रॉ करके बीच में ही रेडियस ड्रॉ कर दिया, ताकि वो बता सके कि यहाँ पे रेडियस है। रेडियस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेटा कि रेडियस क्या होता है। रेडियस आपको देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बताया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा याद करने के तरीके में जब हम आएंगे, तो हमने इसके पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा। सबसे पहले हमने पोल ही पढ़ा था। पोल के बारे में पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता हो गया। तो अगर सपोज दैट हमारे दिमाग से निकल जाता है कि रेडियस क्या बनता है, तो सिंपल सा याद रखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो भी लेंथ आएगी वो हमारा हमेशा क्या बनाएगी? रेडियस बनाएगी। ये दूसरा तरीका है आपको याद रखने का। बाकी तो उसके पहले हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया। यस सर। ओके क्लियर नाउ? यस सर। ओके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस। चलो फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्लियर दिखने लगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब ध्यान से समझना। प्रिंसिपल फोकस में, प्रिंसिपल फोकस की, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में आपका यहाँ से डिस्क्रिप्शन। हाँ रीड कर दो, बिल्कुल रीड। हाँ रीड कर लो आराम से, हम देते हैं टाइम आपको, रीड करो फटाफट। ओके डन। यस सर। चलिए, तो अब देखो प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा अपने आप को भी फोकस रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अब डिफिकल्टी शुरू हो रही है लाइट का। इसके आगे धीरे धीरे अब हम क्या बनाना शुरू करें? इमेज बनाना शुरू करेंगे। हमारा रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, किस हिसाब से बनेगा, जैसे हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो कैसा फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें अब यहाँ से हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। यहाँ से देखो हम बात करें प्रिंसिपल फोकस की। अब देखो फोकस और प्रिंसिपल फोकस दो अलग चीज है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब जो मेन आपका फोकस पॉइंट हो रहा होगा उसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इन जनरली। लेकिन अब हम आते हैं साइंटिफिकली। अब ध्यान दो, हम एक छोटा सा एग्जांपल अपने आप से ड्रॉ करते हैं। हमने एक लिया कर्व, है ना। यस अब सर। कर्व का चलो हम कॉनकेव बना लेते हैं। कॉनकेव बना लेते हैं। कॉनकेव है तो मतलब लाइट इनर से आएगी। ये हमारा पोल पॉइंट हो गया। हमने यहां से एक क्या ड्रॉ कर लिया? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करें? इस पे बहुत सारी लाइट की रे थ्रो करें। पहली लाइट की रे, दूसरी लाइट की रे यहाँ पे थ्रो किया। इस तरह से हमने लाइट की रे थ्रो किया। ठीक है, इस पे बहुत सारी लाइट की रे आई। अब ये इनर सरफेस में है तो इसका मतलब क्या है? कॉनकेव है।
अब ये सब रिफ्लेक्ट होगा। अब इस जगह पे आपका क्या सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर, सेंट दिख रहा है, यस सर ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जब लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, जब लाइट आपके, देखो पैरेलल का मतलब समझते हो, यस सर वो जो ऐसे आ रही जो साथ में चलती है हाँ, जो साथ में चलती हैं इनके बीच का डिफरेंस हर जगह क्या हो, कभी हमेशा जुड़ नहीं सेम रहे, सकती वो कनेक्ट नहीं हाँ कभी जुड़ नहीं सकते, ठीक है। बट इसको हम मैथ में बताएंगे कि कब जुड़ सकती है, यस सर ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे यही अगर मानो कि, कोई इनको किसी करके डायग्नोज उसमें जाए तो वो जुड़ जाते हैं देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लाइन मतलब लाइट की रे ऐसी आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी लाइट आ रही है, आके आपके मिरर पे टकराती हैं, मिरर पे टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सब क्या कर जाती हैं, हिट कर जाती हैं, ये पॉइंट, ये ये पॉइंट, ये एक पॉइंट बन गया, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एफ, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ, कैपिटल इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिप फोकस प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पोल, देखो पोल और सेंटर, पोल और सेंटर के मिड में होता है, कहां पे होता है, पोल और पोल और सेंटर सेंटर, में पोल और सेंटर के मिड पे होता है। दैट मीन्स अगर कोई भी कर्व हमारे पास है, चाहे वो कॉनकेव का कर्व हो, यहां पे देख लो, चाहे वो कॉनकेव का कर्व हो चाहे कॉन्वेक्स का कर्व हो, ठीक है, दोनों, जैसे कॉनकेव का कर्व हो या कॉन्वेक्स का कर्व हो। अब देखो हम कॉनकेव में तो हमने बता दिया इसका फोकस कहाँ है, अब दोनों में डिफरेंस समझना, कॉनकेव मिरर में आपका प्रिंसिपल फोकस कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बड़े वाले फिगर पे देखो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का फिगर बना हुआ है, लाइट की रे देखो पैरेलल ड्रॉ की गई है, कॉनकेव मिरर में किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट आपका बन रहा है पोल, है ना, ये पॉइंट आपका पोल है, ए आपका क्या है, सेंटर है ना, ये सेंटर हो गया आपका, ये पॉइंट आपका बन गया फोकस, जो कि कहां पे है, पोल और सेंटर के बीच में। अब इसमें क्या है कि लाइट को इनर साइड में ही रिफ्लेक्ट होना था, तो ये सब रिफ्लेक्ट होके हमको इस पॉइंट पे दिखाई देती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यही कॉन्वेक्स में आते हैं, तो कॉन्वेक्स में देखो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पीछे बना हुआ है, जबकि पीछे तो लाइट क्रॉस ही नहीं होगी, क्योंकि इसी सरफेस से आके लौट जाएगी टकराने के बाद, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर वाला है यस सर ना। लेकिन फोकस इसका कहाँ बनाया गया, पीछे बनाया गया, भाई जब लाइट वहां पहुंच नहीं है, आप फोकस कैसे वहां बना रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। इसमें तो हमको दिख रहा है कॉनकेव वाले में, जैसे स्पून हमने लिया, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन सामने की तरफ आगे आके बनेगा, तो हमको फोकस सामने दिखेगा, लाइट यहाँ टकराई, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन लाइट अगर यहाँ टकराए टकराए और हम फोकस यहाँ बताएं, तो थोड़ा डिफिकल्ट काम हो गया, लाइट स्पून के लाइट इधर पड़े तो क्या स्पून से क्रॉस होकर लाइट यहाँ आएगी, नो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन हम फोकस इस साइड में बना रहे हैं, आउट साइड में बना रहे हैं, जबकि लाइट हमारा इस साइड में आ रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमको कुछ चीज जानने की जरूरत है, जैसे ध्यान से समझो, जब हम हमारी लाइट की रे देखो, ये पैरेलल लाइट की रे आपकी क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पे गिरने के बाद देखो पहली वाली लाइट टकरा के ये इधर निकल गई, दूसरी यहाँ पे निकल के जा रही है, थर्ड वाली देखो यहाँ, थर्ड आपका जहां जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस आ गई, फोर्थ आपका यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुई। बट ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर जो देखेगा वो लाइट को यहीं से तो देख सकता है ना, लाइट को तो यहीं से देख सकता है ना, अगर कोई ह्यूमन आई यहां से देखता तो लाइट को इसी साइड से देख सकता है, इधर से तो देख नहीं सकता। जब वो पर्सन, चलो फिगर को हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, बाकी कुछ चीजें हाइड हो सकती हैं, अभी बाद में छोटा कर लेंगे, अब एकदम क्लियर दिखा होगा। यस सर हाँ देखो ध्यान से, कोई ह्यूमन बीइंग अगर देखेगा इस फिगर में, तो लाइट के रिफ्लेक्शन को किधर से देखेगा, इस साइड से कहीं देखेगा, है ना।
या इधर से कहीं से देखेगा या इधर से कहीं देखेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन इधर ही है। लेकिन जब उसको ये वाली लाइट आती हुई दिखाई देगी, मतलब लाइट उसको जो आती हुई दिखाई देगी, उसको क्या महसूस होगा? उसको ये थोड़ी ना पता लगेगा कि लाइट इधर से गई थी और फिर से इधर से आ रही है। उसको तो सिर्फ यही पता होगा लाइट कहाँ से आ रही है, इस साइड कहीं से आ रही है पीछे से आ रही है। ना। उसको तो यही लगेगा कि लाइट कहीं ये पीछे वाला जो एरिया है इस साइड से कहीं से आ रही, या फिर इधर से कहीं से ये इस साइड से कहीं से ऐसे आ रही है। यस सर। उसको ये नहीं पता लगेगा कि लाइट यहां से जा रही है, क्योंकि उसको ये देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पैरेलल रहेगा, है ना। यस तो सर। इस बेसिस पे इसका फोकस कहाँ बन जाता है, इस पॉइंट पे बनता है। लेकिन ये एक्चुअल में फोकस पॉइंट होता है, बट लाइट वहां पे कभी पहुंचती नहीं है। ये हमको फील होता है कि इसका फोकस उसके पीछे है, जबकि ऐसा नहीं होता, लाइट वहां गई ही नहीं होती है। बेसिकली हमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी होती है, उन लाइन वो पैरेलल लाइंस जो रिफ्लेक्शन है उनको कनेक्ट करने। हाँ, हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं खाली कि कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस पीछे की तरफ बन रहा है। और ऐसा क्यों इमेजिन होता है? क्योंकि हमको लाइट वहीं से आती हुई दिखाई देती है, हमको लगता है कि लाइट वहां से आ रही है, जबकि लाइट वहां पहुंची नहीं होती है। यस, एंड पैरेलल लाइंस जो बनी हुई है उनको भी कनेक्ट हाँ, करना होता है। जो हाँ, उनको पैरेलल भी लाइंस कनेक्ट। बन कनेक्ट करना होता है। हाँ, ठीक, क्लियर हो गई बातें। कॉनकेव कॉनकेव मिरर में सारी लाइट आपको रिफ्लेक्ट होती और फोकस पे आती हुई दिखाई देंगी, मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी वहां पे रहेगी कि ये चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं, हम उसको पकड़ पाएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट, इसका एग्जाम्पल हम आसानी से कलेक्ट पकड़ सकते हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो होता है, बट वो हम सिर्फ हमको लगता है कि ये चीजें वहां से आ रही हैं, जबकि वहां पे पहुंची नहीं होती। इसकी अभी एक छोटा सा एग्जांपल रखो, ऐसा स्पून कर लो, यहाँ पे एक लाइट ऑन करो, लेजर लाइट ऑन करो, तो क्या ये लेजर लाइट स्पून के पीछे की साइड पहुंचेगा? नो सर। नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये हम लाइट यहाँ जला रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके ये ऊपर कहीं दीवार में जाके बनेगी, है ना। ऊपर कहीं दीवार में जाके बनेगी। अगर हम उस पॉइंट को देखें, अपने लेजर लाइट को भूल जाए कि हमने लेजर लाइट जलाया है, अगर हम उस पॉइंट को देखें, उस पॉइंट को हमको देखने में क्या है, लाइट कहीं इस जगह से कहीं से आ रही है, ऐसे तिरछी कहीं से आ रही है ना। कुछ ऐसा फील होगा हमको, जबकि लाइट इधर से कहीं से आ ही नहीं रही होगी, लाइट इधर से जाके टकरा के ऐसे निकल के आ रही होती है। यस सर। समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर। सर बेसिकली हमें इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्योंकि वो जो कर्व होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ वो लाइट होती है, रेज जा रही होती है, इसलिए वो आपस में इमर्ज कर जाती है। लेकिन हाँ, कॉन्वेक्स में जो रेज होती है वो स्प्रेड कर जाती है एंड वो इसके चारों तरफ जाती है, राइट। हाँ, हाँ, वो क्या होती है, पूरी बिखर जाती है। बहरहाल इसके बारे में डिस्कशन हम आगे पढ़ेंगे। बस हमको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि हमारा फोकस पॉइंट बनेगा कहाँ। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस पॉइंट कहीं और बन रहा होता है, बनता है एक ही पॉइंट पे, इनर साइड में ही बनेगा। बट कॉनकेव में हमको विजिबल होता है, कॉन्वेक्स में हमको क्या होता है, वो सिर्फ फील होता है कि ऐसा हो रहा है, जबकि वहां पे हो नहीं रहा होता है। उसमें हमें जो फिक्शनल लाइंस बना के जो है इमेजिनरी लाइंस बना के बनानी पड़ती है फोकस। हाँ, इमेजिनरी बनानी पड़ती है। क्लियर है? यस यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। डन। इसका हम थोड़ा सा फिगर छोटा कर देते हैं ताकि आपका डेफिनेशन विजिबल होता रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अब बात आती है किसकी, फोकल लेंथ की। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो फिर से हम हर टॉपिक पे आपको रिवाइज करते चलेंगे, भूलना नहीं है, ताकि हम दोबारा जब आपसे पूछें या आपका टेस्ट लें तो आप उसमें गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। जैसे हमने एक बनाया, ये क्या है, कर्व। अब ये कर्व कोई भी हो सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे ये कॉनकेव हो जाए और चाहे कॉन्वेक्स हो जाए ना। अभी हम दोनों के लिए बातें कर रहे हैं। अगर ये कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी हुआ तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो बनाएगा क्या, पोल, है ना। सर हाँ, सर मैं एक बार रीड बोलो। कर लूं। हाँ, रीड कर लो। रीड कर ले सर। हाँ, ठीक ठीक, रीड कर लो।
हो गया हो गया सर। ओके ओके, डन नाउ। चलिए ध्यान से समझो। हम क्या, एक कर्व लेते हैं, इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कर्वेचर। इस कर्वेचर का जो सेंटर होता है वो यहां कहीं पे होता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सिर्फ कर्व लिख के छोड़ दे रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को क्रॉस करके सीधा सीधा पार होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। इनके बीच में एक पॉइंट अभी हमने बनाया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। डन। अब हमको पढ़ना क्या है, फोकल लेंथ। क्या पढ़ना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो आपका, देखो यहां पे फोकल लेंथ क्या, पोल और फोकस, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोल एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आया, यस सर। क्लियर हुआ ना। अब फिगर को जब शुरू से आप, हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है क्या। सर पोल और फोकस के बीच में जो हम्म, डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ध्यान दो, जब हम अभी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए हमको क्या, अपने पूरे इनिशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है। देखो हमने क्या बनाया, एक कर्व बनाया, कर्व का सेंटर पॉइंट को हमने पोल बोल दिया। इस, अब पोल बोल दिया तो एक कर्वेचर बन गया, कर्वेचर का सेंटर यहां बन गया, ठीक है। और जब कर्वेचर का सेंटर वहां बना दिया हम लोगों ने, तो उसके बाद, इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था जहां पे फोकस, सारी लाइट का रिफ्लेक्शन आके फोकस पे बना, तो उसको फोकस बोल दिया, ठीक है। और अगर एक चीज और याद हो, तो पोल और सेंटर के बीच की जो लेंथ थी, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला हैं। था। यस सर, जो पोल और सेंटर कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी तरह जो फोकस और पोल के बीच की लेंथ होगी, उसको हम फोकल लेंथ बोल देंगे। हैं। यस सर। ओके। क्लियर ना। यस तो सर। हाँ, तो स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से, ठीक है। फोकस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ को ओके किससे सर। रिप्रेजेंट, स्मॉल एफ से। ओके सर, तो मतलब जो सबसे आगे एफ होगा उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करना है, एंड जो फोकस है उसको कैपिटल एफ, राइट। देखो फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना, ठीक है। देखो फिगर, देखो क्या दिया गया, ये आपका, ये पॉइंट आपका हुआ पोल, है ना, ये पोल हुआ। ये पूरी लाइन आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां पे लिखा गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका फोकस होता है, जहां पे लाइट आपकी पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, देखो यहां पे नीचे ड्रॉ किया गया दो लाइन ना, इनको लिखा गया प्रिंसिपल फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकल लेंथ, तो जो प्रिंसिपल फोकस, पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है, उसी को प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। ये चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो, ये चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो, दोनों के लिए सेम सिचुएशन है। क्लियर। सर उतना समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया। सर जो अभी आपने एक्सप्लेन किया ना वो ठीक से उतना समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया, ये जो अभी मैंने सेल्फ मेड फिगर बनाया था, इसमें समझ में आया। यस सर। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने किसके हेल्प से बता दिया, कॉनकेव के जैसे बता दिया है। यहाँ पे हमारा ये
फिगर कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये फिगर हमारा कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में हमारा फोकस इधर साइड में बनेगा, सेंटर कहीं यहां पे बन रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा ये पोल होगा। अब ध्यान से देखो, पोल से सेंटर तक की जो लेंथ होती है उसको हमने देखो यहाँ पे बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली जो लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो ये फोकस फोकस पॉइंट है और ये जो पोल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। देखो नीचे अंडरलाइन किया गया, ये जो बड़ी लाइन होती है ना, ये वाली और ये वाली, इसका सेंस होता है जहां पे जाके इस लाइन पे टकराएगी वहां से, और यहाँ पे जहां से टकराएगी वहां से वहां के बीच की लेंथ। इन दोनों देखो, पिछले फिगर में कुछ ऐसा बना था, इसमें देखो, इस वाले में देखो, ये दो लाइन बनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ठीक है, इसका सेंस होता है कि जैसे ये पॉइंट यहां से दिया गया, तो जैसे इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया, इसको यहां बनना चाहिए था, ये यहां बनना चाहिए था, और इसको ए यहां बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा मिसमैच है इसमें, हमको लग रहा है जहां तक इस वाले में सही है, इसमें मिसमैच है। ये लाइन जो होती है देखो, इसमें मैंने बनाया भी है, ये यहाँ से, ये जो ब्लैक लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां टकराए, ये वाली ब्लैक लाइन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस टकराए, उनके बीच की जो लेंथ होती है इसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या था, सेंटर से पोल की बात हो रही थी, तो सेंटर से पोल में हमने क्या सीखा, सेंटर से पोल जब हम आते हैं, सेंटर सेंटर से देखो, हम जो सेल्फ मेड फिगर जो हमने बनाया है, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, है ना। और उस पोल से फोकस की जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ बोल रहे हैं। एक कॉनकेव मिरर का हुआ, एक कॉन्वेक्स मिरर का हो गया। समझ आया, कोई इशू? नहीं सर, नहीं सर। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब देखो, यहां तक आपकी टोटल क्या थी, डेफिनेशन थी। मतलब आपका फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट पेज मैंने पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपके पिछले क्लास का था, इसको हमने रिवाइज कराया था। फिर सेकेंडरी हमने क्या बताया था आपको, स्फेरिकल मिरर बताया था, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में समझाया। फिर थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिरर के टाइप्स में पढ़े, कॉनकेव मिरर, और फिर फोर्थ हमने लोगों ने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मिरर पढ़ने के बाद, अब मिरर के ऊपर, मिरर के इर्द गिर्द, मिरर के आसपास जो जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, कि पोल किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पोल के बारे में, फिर डिस्कस किया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंसिपल फोकस, और अभी लास्ट हम लोगों ने फोकस किया फोकल लेंथ पे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। इतनी डेफिनेशन आपको परमानेंट याद होनी चाहिए लाइट चैप्टर को समझने, सीखने और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सर इससे ज्यादा डेफिनेशन कुछ नहीं है याद करने के लिए? नहीं, डेफिनेशन अभी छोटी छोटी और भी आपको देंगे लाइट चैप्टर में, लेकिन बेसिकली इतनी डेफिनेशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन ही नहीं पता होना चाहिए, जो आपका फिगर हम बार बार बना रहे हैं, बार बार कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, और उसमें हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये पता, फिगर देखते ही आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट कहाँ पे, पोल कहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर और पोल के बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकस और पोल की लेंथ को क्या बोलेंगे, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इतनी चीजें आपको हमेशा ब्रेन पे रन करती रहनी चाहिए। रीजन क्या है, जब भी आपको फिगर मिलेगा तो आपको फिगर बना के दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा, तब आपको क्या जरूरत है, इन्हीं पॉइंट्स की नीड पड़ेगी। ओके सर। ओके, चलिए अब हम आते हैं कि अब चाहे हमारे पास जो भी मिरर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या हुआ। अब हमको बताना है कि कौन से मिरर से किस तरह का, हाँ, मैं सर मैं एक बार रीड कर लूं, फिर आप इसका मीनिंग बताओगे? अभी हम इसको समझाएंगे उसके बाद रीड करिएगा, पहले इसके बारे में समझो हमको इसमें करना क्या है। क्लियर है? हाँ,
ध्यान से समझना। हेडिंग आपकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा कि इनका पॉइंट क्या क्या है। अब क्या करेंगे? अब जो हमने एक एग्जांपल बताया था, हम बस खेलने के लिए क्या करते हैं, कांच को सामने लेते हैं, सनलाइट को किसी के फेस पे मारते हैं तो उसको बहुत अजीब टाइप का लगता है। अब ये कैसे होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है इमेज के फॉर्मेशन से ना, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। उसमें रिफ्लेक्शन किसका होता है? रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अब चाहे वो कॉनकेव मिरर का हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो। क्लियर नाउ? रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या करना है? सर एक बार फिर से समझाओगे आप ये? जैसे देखो, एक एग्जांपल समझो कि हम कोई सरफेस, प्लेन सरफेस लेते हैं ना, प्लेन सरफेस लेते हैं। तो प्लेन सरफेस लिया, छोड़ो, हम कर्व सरफेस लेते हैं, स्पून लेते हैं, या कोई टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ग्लास ले लेते हैं। अब इसमें जब लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ती है तो कहीं रिफ्लेक्ट होके तो जाएगी। अभी जो लाइट जा रही है, एक कौन सी लाइट किस जगह पे पड़ेगी, अब हमको ये सीखना है। ओके, मतलब हम लाइट के एंगल को देख के बता सकते हैं, अगर लाइट इस सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके कौन से पॉइंट पे जाएगी। समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रीजन क्या है कि जो भी लाइट्स हैं, जो भी आपकी लाइट है वो रे के फॉर्म में रन करती है, तो इसलिए हम रे डायग्राम बोलते हैं उसको। क्लियर है? ठीक। तो चलिए, तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अब हम आ जाते हैं मैथ पे। ठीक है? रीजन क्या है कि ये, अगर हम इसको एक टॉपिक को इसको स्टार्ट करते हैं, आपके 4 से 5 पॉइंट है, तो 4 से 5 पॉइंट में से अगर हाफ आपको अभी पढ़ाते हैं, हाफ हम बाद में पढ़ाते हैं, तो आप पीछे वाला फिर से भूल जाओगे। रीजन क्या है कि जब तक एक साथ पैरेलल नहीं चलेगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना। रिलेट रिलेट होने को तो हो जाएगा, बट क्या याद करना थोड़ा सा टफ हो। जैसे मैंने अभी डिविजिबिलिटी में क्या किया था, पहले सारे रूल पढ़े, उसके बाद एक दूसरे को एक साथ रिलेट कर दिया था। अब क्या हुआ, उससे आसान हो गया हमको याद करना, है ना? सर हाँ। सर बोलो।